देश और दुनिया के अम्बेडकरवादियों के लिए जर्मनी से बड़ी खबर आई है। जर्मनी में बाबा साहब की प्रतिमा को स्थापित किया गया है। एक भव्य कार्यक्रम में बाबा साहब की प्रतिमा को जर्मनी के एक बड़े शहर फ्रैंकफर्ट में स्थापित किया गया। ये बड़ी खबर है क्योंकि दुनिया के कई देशों में अब बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित हो चुकी है। और इस कार्यक्रम में, इस समारोह में जब बाबा साहब की प्रतिमा का अनावरण किया गया, वहां के संसद सदस्य राहुल कुमार भी मौजूद थे। भारतीय मूल के राहुल कुमार जर्मनी की संसद के सदस्य हैं। इसके अलावा सभी प्रमुख जर्मनी की प्रांतों से अम्बेडकरवादी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए एकत्रित हुए थे। ये बड़ी खबर देश दुनिया के अम्बेडकरवादियों के लिए, जहां एक तरफ बाबा साहब को लेकर भारत में बहुत से विवादित बयान दिए जा रहे हैं और बाबा साहब की उपलब्धियों को कम करने के लिए एक बड़े षड्यंत्र की रचना की जा रही है, ऐसे में दुनिया में बाबा साहब और अम्बेडकरवाद का डंका जो है वो बज रहा है। ये कोई पहली घटना नहीं है जब बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित की गई है। हालांकि जर्मनी में ये पहली प्रतिमा है जो बाबा साहब की स्थापित की गई है। इससे पहले अमेरिका के न्यूयॉर्क में कोलंबिया विश्वविद्यालय, लंदन के लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, कनाडा की साइमन फ्रेजर यूनिवर्सिटी, कनाडा की यॉर्क यूनिवर्सिटी, इसके अलावा अमेरिका के बोस्टन शहर में ब्रैंडिस यूनिवर्सिटी और अमेरिका की ही मैसाचुसेट्स एमहर्स्ट यूनिवर्सिटी के अलावा ऑस्ट्रेलिया की मेलबॉर्न यूनिवर्सिटी, ऑस्ट्रेलिया की वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी और जापान के कोयासन यूनिवर्सिटी के अलावा वियतनाम के बौद्ध अनुसंधान संस्थान में भी बाबा साहब की प्रतिमाएं मौजूद हैं। और देश और दुनिया में बाबा साहब को लेकर बड़ी रिसर्च हो रही है। बाबा साहब को लगातार पढ़ाया जा रहा है। बाबा साहब के जो राइटिंग्स और स्पीचेस हैं, बाबा साहब का जो वर्क है, चाहे वो इकोनॉमी के क्षेत्र में हो, चाहे वो समाजशास्त्र के क्षेत्र में हो, इसको बहुत बारीकी से देश दुनिया में अध्ययन किया जा रहा है। साथ ही साथ बाबा साहब के नाम से व्याख्यान श्रृंखलाएं, यानी कि लेक्चर सीरीज जो है, एक तरह से जो मेमोरियल लेक्चर सीरीज है, स्मृति व्याख्यान श्रृंखलाएं जो हैं वो चलाई जा रही हैं। मैनचेस्टर की मेट्रोपॉलिटन विश्वविद्यालय में, यानी कि यूके में ये स्थापित है। इसके अलावा कनाडा के कैलगरी विश्वविद्यालय में और यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में और कनाडा की ही साइमन फ्रेजर यूनिवर्सिटी के अंदर बाबा साहब के नाम से व्याख्यान मालाएं चलाई जा रही हैं। साथ ही साथ कोलंबिया विश्वविद्यालय में भारतीय संविधान कानून में अंबेडकर चेयर भी स्थापित की गई है, जो बाबा साहब की वैश्विक विधिक मान्यता को दर्शाती है। किस तरह से बाबा साहब एक लीगल ल्यूमिनरी थे, यानी कि एक विधिवेत्ता थे। उनके पास कानून की बहुत बड़ी जानकारी थी और इसीलिए वो एक तरह से अंततः जब सभी लोग इस काम में हटते चले गए तो बाबा साहब ने ही संविधान को एक तरह से मूल रूप दिया और बाबा साहब संविधान के रचयिता बने। क्योंकि जो भी ड्राफ्टिंग कमेटी के लोग थे वो किसी न किसी कारण से इस काम को करने में अंजाम नहीं दे रहे थे और इस काम को अंजाम नहीं दे पा रहे थे और अंततः बाबा साहब के कंधों पर ये पूरा भार पड़ा। इसको लेके बहुत सारे प्रमाण मौजूद हैं, लेकिन संविधान लिखने को लेके ही बाबा साहब की असली उपलब्धि को छोटा करके, उसको घटा के बताया जा रहा है और बाबा साहब का जो विश्व में एक जो सम्मान है उसको घटाने के प्रयास हो रहे हैं। लेकिन बाबा साहब की जो, डॉक्टर अंबेडकर की जो अलख है वो पूरे विश्व में गूंज रही है और देश दुनिया के जो भी प्रोफेसर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, अनुसंधानकर्ता हैं, वो बाबा साहब के जो असल उनका जो योगदान है उसको रेखांकित कर रहे हैं। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।